विद्यार्थियों के लक्षण के पश्चात अब स्त्री पुरुष का वियोग कभी न होना चाहिए, इसके बारे में स्वामी दयानंद सरस्वती जी सत्यार्थ प्रकाश के चतुर्थ समुल्लास में बता रहे हैं। मनुस्मृति के श्लोक से यह समझाते हैं, पानम दुर्जन संसर्ग पत्या च विरहो अटनम सप्नो अन्यगेहवासश्च नारी संदोषणानि षट। मद्य, भांग आदि मादक द्रव्यों का पीना, दुष्ट पुरुषों का संग, पति वियोग, अकेली जहाँ तहाँ व्यर्थ पाखंडी आदि के दर्शन, मिस से फिरती रहना और पराये घर में जाके शयन करना व वास करना, ये 6 स्त्री को दूषित करने वाले दुर्गुण हैं। पहला मद्य शराब, दूसरा भांग और भी आदि मादक द्रव्य इनका पीना, और दुष्ट जिनकी आत्माएं पवित्र नहीं हैं, मलिन हैं, दुष्ट आचरणी हैं, उनके पुरुषों का संग करना और अपने पति से वियोग रखना, अकेली जहाँ तहाँ व्यर्थ पाखंडियों के दर्शन करती घूमती फिरना, अनेक बाबाओं के पैर छूती फिरना आदि के दर्शन से फिरती रहना और पराये घर में जाके सोना या वास करना रहना, ये 6 स्त्री को दूषित करने वाले दुर्गुण हैं। और ये पुरुषों के भी हैं, ऐसा नहीं है कि ये दोष केवल स्त्रियों के हैं, यही दोष पुरुषों के भी हैं। पति और पत्नी का वियोग 2 प्रकार से होता है, कहीं तो कार्यार्थ होता है, देश देशांतर में जाना, दूसरा मृत्यु से वियोग होना। इनमें से प्रथम का उपाय यही है कि दूर देश में यात्रार्थ जावे तो स्त्री को भी साथ रखे। इसका प्रयोजन यह है कि बहुत समय तक वियोग न रहना चाहिए। प्रश्न पूछ रहे हैं, स्त्री और पुरुष का बहुविवाह होना योग्य है व नहीं? उत्तर है, युगपत अर्थात एक समय में नहीं। तो क्या समय अंतर में अनेक होने चाहिए? हाँ, जैसे फिर उदाहरण से समझा रहे समय अंतर की बात। या स्त्री तव क्षत्तयोनि स्यादगत प्रत्यागतापि वा पौनरभवेन भर्त्रा सा पुनः संस्कारमर्हति। यह मनुस्मृति का श्लोक है। जिस स्त्री व पुरुष का पाणी ग्रहण मात्र संस्कार हुआ हो और संयोग न हुआ हो, अर्थात अक्षत योनि स्त्री और अक्षत वीर्य पुरुष हो, उनका अन्य स्त्री व पुरुष के साथ पुनर्विवाह होना चाहिए। किंतु ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णों में अक्षत योनि क्षत्रिय, क्षत्वीर्य पुरुष का पुनर्विवाह न होना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में पुनर्विवाह न होना चाहिए। पुनर्विवाह में क्या दोष है? उत्तर पहला, स्त्री पुरुष में प्रेम न्यून होना, क्योंकि जब चाहे तब पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष छोड़कर दूसरे के साथ संबंध कर ले। दूसरा दोष है, जब स्त्री व पुरुष पति स्त्री मरने के पश्चात दूसरा विवाह करना चाहे, तब प्रथम स्त्री के व पूर्व पति के पदार्थों को उड़ा ले जाना और उनके कुटुंब वालों का उनसे झगड़ा करना। तीसरा, बहुत से भद्रकुल का नाम व चिन्ह भी न रहकर उसके पदार्थ छिन्न भिन्न हो जाना। चौथा, पतिव्रत और स्त्रीव्रत धर्म नष्ट होना इत्यादि दोषों के अर्थ द्विजों में पुनर्विवाह व अनेक विवाह कभी न होने चाहिए। प्रश्न, जब वंश छेदन हो जाए तब भी उसका कुल नष्ट हो जाएगा और स्त्री पुरुष व्यभिचार कर्म करके गर्भपात आदि बहुत से दुष्ट कर्म करेंगे,
इसलिए पुनर्विवाह होना अच्छा है? उत्तर नहीं, क्योंकि जो स्त्री ब्रह्मचर्य में स्थिर रहना चाहें तो कोई भी उपद्रव न होगा, और जो कुल की परंपरा रखने के लिए अपने किसी स्वजाति का लड़का गोद ले लेंगे, उससे कुल चलेगा और व्याभिचार भी न होगा। और जो ब्रह्मचर्य न रख सके तो नियोग करके संतान उत्पत्ति कर लें। यहाँ तक विवाह और पति पत्नी को एक जगह रहने का निर्देश दिया गया है। आगे नियोग का विषय आगे कल रखेंगे। आज यहीं तक। ओम शम।